चक्र का सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स से शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ये तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। वेवलेंथ की इकाई है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10⁵ मीटर। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किस चीज़ के बने हुए? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं घड़ी में जो यूज होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? हमारा जो दिखने लायक जो रेंज है वो कितना है? वो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच का। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? किस रेंज में दिखता है? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या है? यहाँ दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन है ई। इनमें से कोई नहीं, या तो पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? दाब एक अदिश राशि है। प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए उपयुक्त में से। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह किस घटना के कारण से होता है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो दिन में जो साबुन के जो बुलबुले दिखते हैं, साबुन की जो फिल्म दिखाई देती है, ये सुंदर रंग की दिखती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, उस ताप बिंदु को क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं या अनावेशित कण हैं, या आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या अगला ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होती हैं वो आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणें जो हैं वो आवेशित कण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जेनरेशन के लिए। राडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन। गॉड पार्टिकल है क्या है? हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को कहा जाता है गॉड पार्टिकल। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? सन 1930 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चूँकि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ये फॉर्मूला है जिसके आधार पर निकाला जा सकता है 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है हमारा,
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है इनमें से? ये है A = v - u/t, चूँकि v = u+at होता है, पहला फार्मूला न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आता है ये, तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v - u/t। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन जो है वॉल्यूम, ये एक सदिश राशि नहीं होकर अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यह है द्रव्यमान। पदार्थ का संवेग जो होता है mv होता है और वेग जो होता है v होता है, तो दोनों का अनुपात मास आता है जो कि द्रव्यमान है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? ये लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारा, रबर की गेंद पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये सही सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है वो एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए किया जाता है, ना कि विद्युत प्रतिरोध को मापन के लिए। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है वो ओम मीटर द्वारा किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो बिजली का खर्च 1 इकाई होगा। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट इकाई बराबर 100 × 10 घंटा, जो कि 1000 वाट पर आवर होता है, और ये 1 यूनिट कहा जाता है। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है? विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर में। विद्युत धारा का किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस इक्वल टू होता है 1 बाई डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता होती है। तो यहाँ लेंस की क्षमता है 2, तो 1/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो हमारे लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है,
कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो आमतौर पर प्रयोग होता है घरों में, उसके लिए तार किस पदार्थ का बना होता है? वो तार बना होता है एक मिश्र धातु होता है जो कि टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है, उससे बना होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा जो है वो सबसे अधिक कुचालक है। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या वहीं रहता है या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? उसका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक है। इसलिए एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छूट जाएं तो कमरे का तापमान पर क्या असर होगा? तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है रेशम, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये कथन जो उपयुक्त दिया गया है ये गलत कथन है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है? यह है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से बने होते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है? वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है किसके समान? तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं और इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीला रंग प्रकीर्णित होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने की किससे समझा जा सकता है? तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है पानी का। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव ही इसका कारण है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है इसमें शहद की। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर या नेपच्यून पर या गुरु पर या पृथ्वी पर? प्लूटो पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना? 8.5 मिनट।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग कितने देर में? 8.5, जो कि ऊपर दिया गया है लगभग उतने में। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है अनुमानतः उसके आसपास, इसलिए हमारा उत्तर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट जो है एक भाषा कंप्यूटर की नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रान ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका नाम है टंगस्टन। इसका यूज होता है बल्ब में फिलामेंट बनाने में। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? सेमीकंडक्टर के रूप में। यह है जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये कथन गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं केवल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम, एटॉमिक बम का सिद्धांत जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एटम बम। ये काम करता है नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? इसका ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे काम करता है हाइड्रोजन बम। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? इसमें से हीलियम या नियॉन या आर्गन या रेडॉन? रेडॉन नहीं होती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लोहा या एम्पियर? इसमें से सही उत्तर है वाट। बिजली की खपत का बिल किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर घंटा में मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। निम्न में से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। गैस एक तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संख्या का जोड़ जो होता है वही द्रव्यमान संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38, 20 और 18 का जोड़। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 148 होती है। चूँकि द्रव्यमान संख्या 242 है, परमाणु क्रमांक 94 है, जो कि प्रोटॉनों की संख्या को भी दिखाता है, तो हमारा न्यूट्रॉन जो है वो हो जाएगा 242 माइनस 94, जो कि 148 आएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। फैराडे कांस्टेंट जो है, फैराडे स्थिरांक, ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल पर मोल होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? चूँकि शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है, क्योंकि इसे एक उदासीन विलयन माना जाता है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक है? ये क्षारीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान कितना है? 7 है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है, ये लाल द्रव होती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज़ की? जिंक की, जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन सा तत्व है? इसमें
जो तत्व है पसीना में मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है। इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया सभी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, जस्ता भी है, लोहा भी है, आयरन भी है। तो ये सब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो हमारा उत्तर ई हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से किसे नीला थोथा कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को चूंकि मिश्र धातु कहते हैं, और लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील हमें प्राप्त होता है। और दिए गए ऑप्शन में ऐसा चारों का समूह कहीं नहीं दिया गया, इसलिए हमारा उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है जिप्सम, CuSO4 × 2H2O, जिसे जिप्सम कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CuSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दिया गया है। इसका निर्माण जिप्सम को गर्म करने पर होता है। जिप्सम जब गर्म होता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वो क्या कहलाता है? एल्कीन। डबल बॉन्ड से जुड़े हो एल्कीन कहलाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है जो पॉपअप के साथ निकलती है आवाज़ के साथ? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज या मिनरल्स क्या हैं? ये एक अकार्बनिक ठोस है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वो था प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? प्राकृत तत्वों में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आयोडीकृत लवण में होता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है इनमें से कौन सा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन या गंधक? कार्बन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में या कांच में या मिट्टी में या सीमेंट में? केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इनमें से मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बेकेलाइट निम्न में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है? किसके? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, फैट है ट्राइग्लिसराइड। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से दिया गया। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है उनके विषय में। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए जो फिल्टर पेपर पर यूज होता है, उस फिल्टर पेपर पर कौन सा अम्ल होता है? उस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, क्या होती है? ब्यूटेन भी होती है और प्रोपेन भी होती है। तो जो हम तरलीकृत घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG का जो हम यूज करते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण एवं बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनके प्रमुख घटक कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हैं, मीथेन भी हैं और ओजोन भी हैं। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, हमारा उत्तर ई होगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ये जो ही ऊपर दिए गए हैं वही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी हैं इसके मुख्य घटक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ई। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? पायसीकरण के द्वारा। नीचे दिए गए सूची हैं, इनका मिलान करना है। एस्पार्टम, इसका मिलान करना है कृत्रिम मधुरक के रूप में ये यूज होता है, स्वीटनर के रूप में, आर्टिफिशियल स्वीटनर। फ्रेयॉन, फ्रेयॉन जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज होता है। नियोप्रीन ये यूज होता है, संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टेमिन है। तो एस्पार्टम हो गया कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है, या पेट्रोल से, या कोयला जलाने से, या लकड़ी से? तो इसका व्याख्या हम देखते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को उत्पन्न होने वाली वर्षा है। तो इन प्रदूषक का उत्सर्जन कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अतः दिए गए प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। तो चूँकि यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया इसलिए इसे स्टार से मार्क किया गया है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर या सिलिका मिट्टी या जिप्सम या राख? चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी दोनों मुख्य घटक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? यह है सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ग्रेफाइट में, हीरा में, कोयला में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? हार्ड, सबसे हार्ड हीरा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, यह एक कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो ये जो है वो सी ऑप्शन है हमारा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद धातु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? यह पारा है, जो कि सामान्य ताप पर द्रव है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक, या टार्टरिक, या साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी। तो हमारा उत्तर एक से अधिक हो जाएगा इसमें।
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा को, या मैग्नीज की मात्रा, या सिलिकॉन की मात्रा, या क्रोमियम? कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, या राख, या ऑप्शन सी है हमारा मिट्टी या पानी। तो ये पानी बनेगा, H2 और O2 मिलके H2O बनाएंगे। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में या नाइट्रिक में, या सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, या हाइड्रोक्लोरिक में? ये सिर्फ घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया जो होता है वो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हमारा उत्तर स्टार है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है, H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, यह क्या है? एक नमक है, या हाइड्रोकार्बन है, या सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है? यह एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चॉक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, यह कथन असत्य है, यह अधिक विलय नहीं होता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना है? तो पीतल का घनत्व है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारा उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें 4 घटक होते हैं, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, चारों होते हैं। इसलिए हमारा उत्तर उपयुक्त में से ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं होगा क्योंकि चारों एक साथ नहीं दिए गए हैं ऊपर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? यह है 2882। ये 2882 इलेक्ट्रॉन संरूप क्षारीय मृदा धातु है। 288 अक्रिय गैस नियॉन है, 287 हैलोजन है 17 और 288 18 अक्रिय गैस आर्गन है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 1 है, या 2.5 या 3.5 या 3 है? 3 है। आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूत तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूत प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम है 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि 2 + 2 4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन सा सूत्र होगा? XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी कितनी होगी? इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 12 और पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, यह होता है आइसोटोप।
वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश के में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है किसका? विलयन का या कोलाइड विलयन का या इमल्सन का या फिर वायु विलयन का? तो दूध उदाहरण है कोलाइड विलयन का और इमल्सन का। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद, आखिरी प्रोडक्ट क्या है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? यह एंजाइम है जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनेगा या मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल। तो ये इथाइल अल्कोहल बनेगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है एक। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल का उपयोग होता है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जिंक, जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है? क्या होता है? बेसिक और एसिडिक, एम्फोटेरिक होते हैं ये, बेसिक भी और एसिडिक भी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण भी, बीटा किरण भी और गामा किरण भी, उपयुक्त सभी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? नाइट्रोजन है, जो कि 78.09% है। वायु एक क्या है? यौगिक है या तत्व है या मिश्रण है? वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा यूज होता है? एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है या सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड सल्फेट हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसके अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहा जाता है। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। सुमिलित करें, मिलाएं इसे। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाएगा। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन बायोलॉजी की तरफ, जीव विज्ञान। पहला प्रश्न है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने। ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन या एस्पिरिन या पैरासीटामोज या सल्फाडायाजीन? उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। अब इष्ट उत्तर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हमारा पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन। निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल जो है वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है, सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरणतः सेब, काजू, नाशपाती आदि। लौंग पौधे में निम्न में से किस भाग में प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली के रूप में। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हैलोफाइट। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से
किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी। इसका उपयोग होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है ईईजी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पे। डीएनए की खोज किसने की है? यह गलत अभिधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की है। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया है। वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन यात्री फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था उस समय, इसलिए हमारा उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो विटामिन है के। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। निम्न में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसमें से ये विटामिन D2 है जिसे अर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? यकृत में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टेकोफेरॉल बेरीबेरी। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामाइन यानी विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है। विटामिन डी यानी कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई के कमी से। तो हमारा सही सुमेलन नहीं है टेकोफेरॉल, जो कि बेरी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं किया गया है? विटामिन B1 संतरा या विटामिन डी कॉड यकृत तेल या विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल या विटामिन के अल्फाल्फा। इनमें से हमारा उत्तर, आइए विश्लेषण देखते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाल्फा ये से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। विकल्प ई ही अभिष्ट उत्तर हमारा यहाँ पे होगा। हमारा उत्तर होगा ई। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? B12 है, जिसमें कोबाल्ट होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन, इसमें रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। किसमें? RH फैक्टर में भी मैच करना चाहिए। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। इंसुलिन है एक प्रोटीन। कौन सा हार्मोन है इंसुलिन? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? तो एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? यह है ऑक्सीटोसिन। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन में। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड ये स्थित होती है आंत में या लीवर में या किडनी में या मस्तिष्क में? ये मस्तिष्क में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण का उतोत्पाद है O2 ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, ये कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या कहलाता है? पावर हाउस। कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया या
राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसमें से क्विनीन है या सल्फागुआनिडीन है या क्लोराम्फेनिकोल है या एस्प्रिन है? तो क्लोराम्फेनिकोल जो है ये एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है। ये सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणुरोध एजेंट यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही हैं, तो हमारा उत्तर ई हो जाएगा जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक, सल्फागुआनिडीन और ये क्लोराम्फेनिकोल। टाइफाइड तथा कॉलेरा ये विशिष्ट उदाहरण हैं कौन से रोगों के? जलजन्य रोगों के। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यकृत में होता है या अस्थि मज्जा में होता है या तिल्ली में होता है या अग्न्याशय में होता है? तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये तिल्ली या प्लीहा और थाइमस ग्रंथि यानी अस्थि मज्जा, इसमें ये निर्माण होता है। तो उपयुक्त में हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ओंकोजीन संबंधित है तपेदिक रोग से या पीलिया से या कर्क रोग से या अंत्रज्वर से? ये कर्क रोग से संबंधित है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो रक्त कैंसर है इसके इलाज में किया जाता है। तो कौन सा है ये है कोबाल्ट 60 और एक और है रेडियो फास्फोरस P32 ये वाला। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल या फिर अगला ऑप्शन है हमारा आयनीय विकिरण या पराबैंगनी किरण। इसका हमारा सही उत्तर होगा आयनीय विकिरण, ये कर सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से या क्रोमोसोम में बदलाव से या जीन के मिश्रण से या उपयुक्त सभी से? उपयुक्त सभी से। जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ये आर्थर कोर्नबर्ग है जिन्होंने अंतःपात्र में बनाया। आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये है आर्विड कार्लसन। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा कहलाता है। निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? यह है वायरस, विषाणु। बिल तथा मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? आह्वान यह है HIV एड्स के लिए, इसके प्रतिरोध के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह कौन सा है? बैक्टीरिया है या वायरस है या परमाणु प्रोटीन है या रेडियोधर्मी पदार्थ है? ये बैक्टीरिया है जिसके मदद से ऐसा किया जाता है। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व जो है वो वायु प्रदूषक है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? O। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? AB। AB रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि O नेगेटिव सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है।
हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी के तहत। केशरूक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार ही पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1, कान में 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, कृंतक दांत जो है वो अवशेषी अंग नहीं है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, ये है विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इल्यूमिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ये 20,000 वर्ष पूर्व या 2 लाख वर्ष पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व या उससे भी ज़्यादा पूर्व। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यह होती है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा है? यह है क्रो-मैग्नान मनुष्य। क्रो-मैग्नान मनुष्य जो है वो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। विकास का एक प्रमुख कारक है प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म या म्यूचुअलिज्म या कॉम्नेसलिज्म या कन्वर्जन। इसमें से उपयुक्त चारों ऑप्शन में से हमारा उत्तर होगा बी ऑप्शन जो है हमारा वो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये कशेरुक रज्जु में है, स्पाइनल कॉर्ड में। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन और एथिलीन। बी और डी दोनों। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, बीजों से और तना काट से। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण, ऑस्मोसिस। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? वायरस, विषाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर या एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतरता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है ये। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कौन सा धातु आयन? लोहा या मैग्नीशियम या जस्ता या कोबाल्ट? मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें।
क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण या पौधों को आकार देने या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो ये पौधे का तना जो है पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। यह पौधे के पत्तियों फूलों फलों का सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है, भोजन के भंडारण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोवा। एस्पिरिन है क्या? एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा है? रैफ्लेशिया। अगला प्रश्न है हमारा, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्कियोप्टेरिक्स ये है क्या? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? स्तनी में। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं कौन सा रोग? क्षय रोग, टीबी। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। क्योंकि रात के समय जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी है? फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? पीछे का भाग। मटर पौधा है? साग। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या होती है क्या? चर्बी, वसा या प्रोटीन या तेल या स्टार्च। तो इसमें बी ऑप्शन है हमारा सही उत्तर, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये है TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH कहलाता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी या आयोडीन की कमी के कारण होती है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उस समय। चलिए, ये सेक्शन हमारा पूर्ण हुआ विज्ञान का। इसमें हमने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।